वै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। इसको यदि हम बिल्कुल नहीं चालू रखें तभी सनातन धर्म की। विचार सागर का दोहा अभी ख्याल में आया। मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान हुए चौसाधन सहित नर, सो अधिकृत मतिमान। इस दोहे का सहज जो अभिप्राय है वो ये है कि परमात्मा के ज्ञान का या आत्मा और ब्रह्म के ऐक्य बोध का अधिकारी कौन है, किसको ये कथा सुनानी चाहिए। जो कथा हम करते हैं उसका पात्र कौन है, किसको सुनाएं। जैसे कोई दवा किसी को भी दे देना चाहिए, कोई दवा, या कोई दवा किसी रोगी के लिए होती है। यद्यपि आजकल वह परंपरा का पालन हम लोग नहीं करते, एक ही दवा सबको बांटते हैं, परंतु जैसे एक ही दवा सबको नहीं बांटने की है, ऐसे ही एक ही उपदेश भी सबको देने का नहीं है। सच्चाई यही है। लेकिन होता क्या है कि जिसको जो आता है, मूर्ति पूजा वाले सबको मूर्ति पूजा, वेदांत वाले सबको वेदांत, और ध्यान वाले सबको ध्यान। तो हम अपनी अयोग्यता का प्रयोग जनता पर वैसे ही करते रहते हैं। और सर्वश्रेष्ठ क्या है वो बात अलग हो गई कि वेदांत सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ चीजें भी तो किसी के लिए बेकार हैं। यूं ही समझो, ये भगवान की कथा गधे के लिए, ये भगवान की कथा बैल के लिए किस काम की है। तो चाहे वह भगवान की भक्ति की कथा हो और चाहे तत्व ज्ञान हो, जानवर उसमें किसी का हकदार नहीं है कि है। सही बता दो क्यों नहीं है? क्योंकि वो अंतःकरण ही इस लायक नहीं है। तो यदि मनुष्य का भी अंतःकरण इस लायक ना हो, ये बात अलग है कि मनुष्य का अंतःकरण पशुओं से भिन्न तरह का है, तो कुछ न कुछ सोचता ही है, समझता ही है, मानता ही है, विश्वास करता है। पर फिर भी सब अंतःकरण मनुष्य के भी एक जैसे संस्कारी नहीं है, एक जैसे सोच विचार की क्षमता नहीं रखते। एक विद्यालय में एक ही अध्यापक के पास एक ही क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी एक जैसा पढ़ाने पर भी एक जैसा शिक्षित योग्यता या नंबर नहीं ला पाते, शिक्षित नहीं हो पाते। ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां का प्रत्येक विद्यार्थी एक जितना ही समझदार हो। तो उसमें किसकी गलती है? पढ़ाने वालों की, कि स्कूल के प्रबंधकों की, या लड़के ही नालायक हैं, या उनकी भी मजबूरी है। लड़के नालायक होते हैं या लड़कों की भी कुछ मजबूरी होती है।
है? कुछ लड़के जानबूझ के गलत करते हैं या सचमुच कुछ व्यक्तियों की, बच्चों की जन्मजात योग्यता में भी फर्क होता है? क्या राय है आपकी? हाँ, मेरे ख्याल में वो लड़कों के भी बस का काम नहीं है। कुछ तो होते हैं नालायक, जो योग्यता है पढ़ते ही नहीं, ध्यान नहीं देते, लापरवाही करते हैं। पर बहुत लड़के ऐसे भी हमने देखे कि वो कितना भी श्रम करें, परिश्रम करें, पर उनकी समझ ही उतनी नहीं है। उसमें बच्चे का कसूर नहीं है। इसी को हम पूर्व जन्मों का कुछ कह सकते हैं कि वो जन्मजात कुछ लोगों में प्रतिभा कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। जन्मजात कई बच्चों की स्मृति बहुत अच्छी होती है, कई की समझ बहुत अच्छी होती है। जैसे हम लोग कैसेट खरीदते हैं, नहीं, कैसेट अलग अलग मूल्य के होते हैं। कुछ तो टेप रिकॉर्डर पर भी निर्भर है और कुछ कैसेट की भी अपनी क्षमता होती है, उसकी उम्र और उसकी पकड़। ऐसे ही हमारा जो मन है ना, यद्यपि सब लगभग बने हो, सबका जैसे कैसेटों का सबका नाम कैसेट होगा, टेप रिकॉर्डर का नाम सबका टेप रिकॉर्डर होता है, रेडियो सब रेडियो ही कहलाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी क्षमताएं भिन्न होती हैं। ऐसे ही मनुष्यों की भी क्षमता सबकी बराबर नहीं है। अब इसमें दुख मनाने की भी कोई बात नहीं है, यही मानना चाहिए हम इसी के लिए जन्मे हैं। अब घोड़ा, गधा, पशु, पक्षी ये इतना दुखी नहीं है, कम ज्यादा योग्यता है उनमें, कम ज्यादा सामर्थ्य है उनमें, लेकिन परस्पर दुखी नहीं है, क्योंकि वो तुलना नहीं करते। जो जिसके लिए हुआ है। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि चंदन का पेड़, उसका फूल कुछ काम का नहीं है। वैसे लोग समझते हैं, यदि अनजान आदमी सोचे तो लगता है जब चंदन की लकड़ी इतनी अच्छी है, इसका फूल कितना अच्छा होता होगा, इसकी फूल की महक कितनी अच्छी होती होगी। और कोई गुलाब का फूल सूंघ करके ये सोचे कि जितना ये फूल महकता है तो इसकी डंडी में कितनी महक होगी। तो ये सब अनुमान ही है, कल्पना ही है, सोचे ये। तो हर चीज, हर वस्तु की क्वालिटी, उसके गुण स्वभाव भिन्न है। कई में याददाश्त बहुत है, समझ बिल्कुल नहीं है। कई में समझ बहुत है, याददाश्त नहीं है। और कई में समझ और स्मृति दोनों है। और कई में बुद्धि बहुत है, आदमी नियत का बिल्कुल खराब है। कई नियत के बहुत अच्छे हैं पर समझ बिल्कुल नहीं है। ये व्यक्ति के अंदर जो गुण धर्म है, यही ईश्वरीय नियम है और वही पूर्व जन्मों के क्रम से हमको उपलब्ध हुआ है। वो हमारा आज का ही अकेला पुरुषार्थ नहीं है। आज कर सकते हैं जो कुछ करें, हमारी इच्छा हो, लगन हो, हम नहीं भी सफल होंगे तो इसी को हम कहते हैं भगवान सब देखता है। इसका लाभ हमको अगले जन्मों में मिलेगा। जो हमारे अंदर पुरुषार्थ की वृत्ति है, यदि सामर्थ्य कम भी है, योग्यता कम है और आपकी जिज्ञासा है, भगवान के जानने की प्रबल जिज्ञासा है और हम बहुत कोशिश करते हैं फिर भी हमारे संशय दूर नहीं होते, तो अगला जन्म उसका ऐसी स्थिति में होगा कि उसके अंदर योग्यता भी आएगी, ऐसा शरीर मिलेगा। क्योंकि ये जो हमारे शरीर की रचना है, इस पर भी दिमाग का बहुत कुछ है। अभी हमारे शरीर में हमारे खून के कारण भी बुद्धि वैसी है। इस शरीर में यदि खून में परिवर्तन किया जाए तो अकल में भी होने लगेगा।
क्योंकि बुद्धि कोई अलग से नहीं आके डाल दी गई। ये मेरी जो आंखें हैं ये भी ये नाड़ियों के सिस्टम पर ही निर्भर है, इसीलिए बुढ़ापे में कमजोर होती हैं। बुढ़ापे में क्या है, वो सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। कोई अलग से ऐसा नहीं है आंख रखी है कि वो अपना किसी को लगा दी और वो काम करने लगे। यदि उसके नाड़ी सिस्टम कमजोर हो जाए तो लगी आंख भी क्या करेगी। तो मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ फर्क है। तो उसी के आधार पर आज मैं कह रहा था कि विचार सागर का है ये कहाँ का, कि मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान, केवल परमात्मा का ज्ञान नहीं है। और उसका मन बहुत ठीक है, मन पवित्र है, निर्मल है और शांत भी है। मन जब शांत होता है, विक्षेप नहीं होता है, मन निर्मल होता है, कपटी नहीं है, चालाक नहीं है, सचमुच उसके अंदर जिज्ञासा है भगवान की, उसको वेदांत है। और कुछ चीजें तो अपने आप सोचनी पड़ेगी। अब घर में जो दुख हैं संसार के मिट जाने का, बिगड़ जाने का, अब ये दुख वेदांत अकेले दूर नहीं करता। ये इतना विश्वास करो कि हम इस संसार में रहने नहीं आए, यहाँ हम जोड़ने नहीं आए, अपना बनाने नहीं आए। 4 दिन को हम यहाँ आए हैं, 4 दिन के बाद चला जाना है, इसलिए गहरे संबंध जोड़ो ही नहीं। जब गहरा अपनापन जोड़ लेते हो तब दुख होता है। तो अब इसके लिए और कौन जिम्मेदार होगा, ये तो आपको ही मानना पड़ेगा। इसके लिए कोई बड़े तर्क करने की जरूरत नहीं है कि ज्यादा दिमागदार ज्यादा वैराग्यवान होते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी विचार करे कि आखिर ये कितने दिन का रिश्ता है जहां तुम रह रहे हो। कल अभी स्वामी दर्शनानंद जी महाराज सुना रहे थे, जो हमारे गुरु महाराज भी बोला करते थे, और किसी से पची पची मरे कुटुंब हित, पची पची मरे कुटुंब हित परमारथ नहीं कीन। कुटुंब के लिए तो पच पच मरे। और कुटुंब कोई हो सकता है, साधुओं का कुटुंब है, गृहस्थों का कुटुंब है, राजनीतिज्ञों का कुटुंब है। पार्टी के लिए मरे, सत्य के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, पार्टी के लिए मरे। ऐसे ही साधक के लिए नहीं, चेलों के लिए। जो चेला बने चाहे गधा होवे तो उससे प्यार, और जो हमारा मंत्र न लिए अच्छा साधक होवे तब भी उससे प्यार नहीं। ये रिश्ता तो पची पची मरे कुटुंब हित परमार्थ नहीं की, परमार्थ नहीं किया, ईमानदारी का पालन नहीं किया, हित नहीं देखा, सच्चाई नहीं समझी। और परमात्मा के चिंतन में भी यही बातें आड़े आई। हमारा व्यवहार भी बिगड़ा तो इन्हीं के कारण। जो राष्ट्रभक्त हैं उनको पार्टी वाले नहीं प्यार करते, पार्टी भगत को प्यार करते। राष्ट्रभक्त कितना हो पर पार्टी के विरुद्ध हो तो मरवा कर देंगे, जेल में डाल देंगे। जो राम ज्योति यात्रा के लिए थे सब उत्तर प्रदेश में 10-15 दिन पहले ही जेल डाल दिए गए। वो सब देशद्रोही थे, उन पे ज्यादातर वो लगाया गया था, मीशा क्या बोलते हैं वो, राष्ट्रद्रोही, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में पकड़े गए थे ज्योति यात्रा करने वाले। ये है, और जिनसे देश को आगे खतरा होना है पर आज वोट उनको देना है, इसलिए वो राष्ट्रभक्त है। तो पार्टी, परिवार और मंडल
चाहे फिर वो साधुओं का मंडल हो, चाहे डकैतों का मंडल हो, गिरोह जिसको कहते। पची पची मरे कुटुंब हित परमार्थ नहीं की, परमार्थ नहीं किया। धिक धिक ऐसी बुद्धि को तज अमृत विष लीन, अमृत छोड़ दिया, विष लिया। तो ये मोह क्या है? जिस परिवार के साथ कुछ दिन बाद नहीं रहना, जिस मंडल का साथ छोड़ना ही है, हमने कल्याण का ख्याल नहीं किया, परिवार का किया, कल्याण का ख्याल नहीं किया, मंडल का किया, मोक्ष के साधन नहीं किए, गुरु चेले के रिश्ते में जिए। ये जो गुरु चेले की परंपरा है, ये भी बंधन करने वाली है। कल्याण की इच्छा को छोड़कर यदि रिश्ता मानकर गुरु के साथ जीते हो तो इससे ज्यादा धोखा और कुछ नहीं है। जैसे परिवार तैसे ही आश्रम। पर इस पर जोर इसलिए हम लोग नहीं देंगे कि फिर आश्रम की सेवा कौन करेगा। यदि हम इस चेला गुरुवाद का खंडन करेंगे तो बेवकूफ जो मानते हैं वो कैसे मानेंगे? आखिर बेवकूफ चेले लगे रहते हैं, मोक्ष के लिए नहीं लगे रहते, संबंध के कारण लगे रहते हैं। बुरा नहीं मानना। आप मेरे शिष्य हो, मेरे से मंत्र लिया इसलिए आपकी श्रद्धा है, मेरे से कुछ मिला है ऐसे तो उनकी भी श्रद्धा होगी जिन्होंने मंत्र नहीं लिया। और यदि ईमानदार गुरु है तो उनको वो भी लोग प्यारे लगेंगे जो सत्संगी है, मंत्र लिए हैं या नहीं लिए। और उस व्यक्ति को गुरुजी भी अच्छे लगेंगे जिन्होंने हमसे मंत्र भी नहीं लिया। तो वो सत्य के ग्राहक हैं। यदि कुछ दिनों में जातिवाद चले तो अपनी बिरादरी से ही सौदा खरीदना चाहे बेईमान हो। कभी कभी लाउड स्पीकर लगाने में हमारे सामने समस्या आती है, सच्चाई की बात बोलता हूं। मुसलमान अच्छा लाउड स्पीकर लगाते हैं पर दिल नहीं करता कि लगवाएं, और हिंदू का लाउड स्पीकर जब लगाते हैं तो बीच में बिगड़ता ही रहता है, गड़बड़ ही करता रहता है, जिम्मेदारी नहीं समझता। तो एक तरफ जाति भावना आती है, एक तरफ उसकी अच्छाई आती है। अब चुनाव करना पड़ता है कि फिर हम लाउड स्पीकर देखें कि जाति देखें। तो बहुत जगह मजबूर होकर फिर उन्हीं का लगवाते हैं। नहीं समझ? ऐसे सौदा में ले लो, ब्याह में ले लो, किसी और बात में ले लो, गुरु मंत्र में ले लो, तो कहीं न कहीं हम किन्हीं न किन्हीं मान्यताओं के आधार पर चलते हैं। सत्य का प्रेम बहुत कम होता है। इसीलिए गिरधर ने लिखा कि जब तक फांसी मजहब की तब लग होए न ज्ञान, मजहब फांस टूटे तभी पावे पद निर्वाण। मजहब की फांसी टूटे, मान्यता से ऊपर उठकर सत्य को हम सोचें। मैं बहुत पहले भी कहा करता हूं, आज भी एक याद दिला दूं कि आपके गुरु में और एक अच्छे ज्ञानी संत में जो बहुत अच्छी बात स्पष्ट है उसे स्पष्ट करता है, और आपके गुरु में यदि लड़ाई हो जाए तो आप किसका साथ दोगे? यदि आपके गुरुजी मना करें कि उनका प्रवचन ना सुनो तो गुरु की मानोगे कि कल्याण के लिए सुनोगे? अब गुरु की बात नहीं मानते तो नरक चले जाओगे। गुरु पे पैर लगानी नहीं चाहिए। अब ये आदमी दुविधा में पड़ेगा। एक तरफ संस्कार डाल रखा है कि गुरु पे पैर ना लगाओ, और एक तरफ बात भी अच्छी लगती है। क्या करें? सच्ची बात को मान ले या जो संस्कार है कि गुरु की के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। आप जानते हो देश में इतने संप्रदाय हैं कि दूसरे संप्रदाय के प्रवचन में ही नहीं जाते, विशेष करके राधा स्वामी। बुरा नहीं मानो, यदि हो तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप आए हो, नहीं तो वो बाड़े में बंद हैं, दूसरी जगह सुनने नहीं जाएंगे।
अब जब से पंजाब की घटनाएं सरदार कम सुनने लगे, तो इनको जिज्ञासु कहेंगे? इनको मोक्ष चाहने वाला कहेंगे? धर्मांध हैं, अपने धर्म में बंध गए, अपने मजहब में बंध गए, अपने गुरु में बंध गए, सत्य को उपलब्ध हो गए ना। हो जाएंगे, गुरु कृपा से हो जाएंगे, ले जाएंगे गुरु जी ले जाएंगे, थैले में रूहें डाल देंगे और सचखंड पहुंचा देंगे। और कितना समाज टिका है, एक दो आदमी नहीं, लंबी कतार है बेवकूफों की। और ऐसा शिक्षण दिया जाता है, अनुशासन दिया जाता है कि बड़े बड़े बुद्धिमान बेवकूफ बने बैठे हैं। कोई खेल नहीं है, वो ऐसा शिक्षा दी जाती है। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अपना अनुशासन है, मिलिट्री का अपना अनुशासन होता है। राजीव गांधी कह दे लड़ना है, विश्वनाथ कह दे पाकिस्तान पे चढ़ाई करनी है तो करनी पड़ेगी। उन्हें गलत सही सोचने का हक नहीं है, बुद्धि पर ताला डाला जाता है। मिलिट्री वाले नहीं कह सकते कि चीन की जमीन वापस नहीं ली तुमने तो पाकिस्तान की जीती हमारी वापस क्यों देते हो। मिलिट्री वालों को हक नहीं है। प्रधानमंत्री को हक है, ऑर्डर दिया, लड़ गए, और जीती जिताई छोड़ना है छोड़ दो। भाई चीन में हमारी कब्जे की जमीन वापस हमें चीन ने नहीं दी, तो तुम हमको मरवा के, मिलिट्री को मरवा के हमारे देश की जमीन हमने जो जीती थी पाकिस्तान से वापस क्यों। वो निर्णय प्रधानमंत्री लेंगे, मरेंगे मिलिट्री वाले। कोई हक नहीं है विरोध करने का, बगावत करने का, और बगावत करें तो गड़बड़। विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद लड़कों ने जगह जगह उपद्रव किए, तो एक मिलिट्री का ऑफिसर पंजाब जा रहा था, लड़कों ने उस कार को भी रोक लिया। कार रोक के कहने लगे, कहो विश्वनाथ प्रताप सिंह मुर्दाबाद। और मिलिट्री का आदमी, सैनिक, प्रधानमंत्री के लिए मुर्दाबाद नहीं बोल सकता। अनुशासन की बात भी है और वो राष्ट्रभक्ति का प्रश्न है। लड़कों ने कहा हम तब तक जाने नहीं देंगे कार को घेर लिया, रोड चक्का जाम। तो बहुत देर झगड़े के बाद बेचारा उतरा, हाथ जोड़ा, छोड़ने को कहा, लड़कों ने नहीं छोड़ा, क्योंकि लड़कों की मांग भी जायज कि हम योग्य लोग बैठे रहे और गधों को नौकरी दी जाए। यही तो है मंडल आयोग की रिपोर्ट। तुम गरीब को रोटी का इंतजाम करो, गरीब को काम का इंतजाम करो, पर योग्य को योग्य काम न दो, ये आरक्षण का क्या तुक है। एक जगह तो हम भी फंस गए। लड़कों ने हमसे पूछा कि आप आरक्षण के पक्ष में हो कि विरोध में। यदि विरोध में कह देते, पक्ष में कह देते आरक्षण के, तो हमारे भी पहिए ही ये फाड़ देते हो, शीशे तोड़ देते। तो वो सैनिक बेचारा जब नहीं कहा तो मजबूर होके हाथ जोड़ने पे जब लड़कों ने नहीं छोड़ा तो उसने कहा मेरी पत्नी बोल देवे तो छोड़ दोगे। बच्चों ने कहा हाँ छोड़ देंगे। अब पत्नी तो प्रधानमंत्री की भगत नहीं है, पत्नी मिलिट्री में नौकर भी नहीं है, पत्नी को हक है वो कह सकती है। इसमें भी हक होता है किसी को नहीं होता। पत्नी ने कहा विश्वनाथ प्रताप सिंह मुर्दाबाद। लड़कों ने ताली बजाई और छोड़ दिया, कार चली गई, गुजारा हुआ। अब जैसे मैं यहां कहना ये चाहता था कि पत्नी सच्ची बात कह सकती है कि नालायक है विश्वनाथ, गधा है विश्वनाथ, गलत कर रहा है विश्वनाथ, ये कहने का पत्नी को हक है, पर पति को नहीं है, क्योंकि वो मिलिट्री का आदमी है। ऐसे ही महाराज गुरु की बुराई करने का हक चेले को नहीं है, क्योंकि मंत्र लिया हुआ है। सारा मोहल्ला गाली दे रहा है, सारा समाज निंदा कर रहा है, वे चेले तब भी आरती उतार रहे हैं।
चूंकि अनुशासन में बंधे हैं, शास्त्रीय बंधन में बंधे हैं, इसी को कहते हैं कि आदमी बंधा है। अब यहां इसका मतलब ये नहीं है कि बिना मतलब तुम किसी की निंदा कर चलो। ईमानदार आदमी तो तभी है जब निंदा भी नहीं करे बिना जाने। महात्मा गांधी की बात मैं अक्सर दोहराता हूं कि महात्मा गांधी से पूछा गया कि भूत होते हैं? उनका मुझे नहीं मिले, मैंने आज तक नहीं देखा। और भूत के मानने वालों को डर भी लगता है, और डर कर भूत मानने वालों को मैंने देखा भूत के डर से मर तक गए। तो भूत न मानने वालों को डर नहीं लगता, भूत मानने वालों को डर भी लगता है, खतरा भी होता है। मुझे अभी तक मिले नहीं, पर मैं दावे से नहीं कह सकता है होते हैं कि नहीं होते। इसीलिए गांधी जी के इस तरह की बातों से चलता है कि वो नियत के कितने साफ हैं। नियत का साफ, बात झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना। आप भी अपने जीवनों में टटोलें कि परमात्मा को आप जानते हैं, समझ गए, मोक्ष छोड़ो भाड़ में, हुआ कि नहीं हुआ, क्रोध गया कि नहीं गया, विक्षेप गया कि नहीं गया, आप परमात्मा को जान गए कि नहीं जान गए। परमात्मा को आपको पता हो तो आपके अपने आप संशय चले जाएंगे। विक्षेप रह भी सकता है, क्योंकि विक्षेप तुम्हारे वैराग्य की कमी से है। ज्ञान के बाद भी हो सकते हैं और विक्षेप रहित बिना ज्ञान के भी हो सकते हैं। कई विक्षेप तो लोगों के, चंचलता तो वैसे भी कई के कम होती है। परमात्मा ज्ञान बिल्कुल अलग चीज है। परमात्मा का स्पष्ट बोध होना, संशय न रहना, फिर परमात्मा में स्थिर कितनी देर रहना, ये आपकी योग्यता पर, आपकी आवश्यकता, आपकी ईमानदारी। कितनी देर परमात्मा भाव में रहना, कितनी देर परमात्मा भाव से विलग आपका मन रहे, ये आपकी भावनाओं पर, आवश्यकताओं पर, संगादि पर निर्भर है। और जैसे आप अपने जीवन की रक्षा के लिए कई पंजाब छोड़ के दिल्ली चले आए, कश्मीर के लोग अभी पड़े हैं जीवन की रक्षा के लिए, तो आप अपने कल्याण के लिए यदि घर छोड़ना आवश्यक है, छोड़ दीजिए। आपको विक्षेप लगता है, छोड़िए, नहीं लगता है, घर पे रहिए। आप जैसे शरीर की रक्षा के लिए देश बदल देते हो, काल बदल देते, जगह बदल देते हो, गांव छोड़ देते हो, घर बदल देते हो कि हम तो इधर नहीं रहते, इधर गुंडे बदमाश बहुत हैं, तो उसी तरह के अपने मन के लिए, शांति के लिए, समाधि के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए जो भी बाधा है उसको छोड़ सकते हैं। हाँ, एक चीज नहीं छोड़ सकते, वो हमारे बस का नहीं, बुद्धि की मूढ़ता। बुद्धि की मूढ़ता हम चाहे छोड़ दें, हमारे बस में नहीं है। वो तो फिर रसरी आवत जागते सिल पर होत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। वो तो लगातार सुनते रहो, सुनते रहो, समझते रहो, श्रद्धा से सुनो, फिर विचारो, तो धीरे 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 अच्छा हो जाए। क्योंकि हमने देखा हमारे शिष्य हैं, संन्यास ले चुके हैं, जिंदगियां लग गई हैं, पर समझ का एक पैसा भी असर नहीं देखते कि समझ आई हो, नहीं आई कहीं को। कहीं आप सबको मत सोचना, एक आध ऐसे हैं कि जिनको समझ आई नहीं है, समझने का उनके पास जैसे बुद्धि ही नहीं है, वो गलत सही का भेद कर ही नहीं सकते। समझ क्या है और विश्वास क्या है, इसका फर्क नहीं समझते। मंडलेश्वरों के सामने सोम,
मंडलेश्वर के सामने न झुके न डरे, बोले, कोई बात ही नहीं, अच्छी बात है, डर काहे का। लेकिन समझ गए हमारे गुरु का मंत्र, हम धड़ल्ले से बोलते हैं, काहे को डरना। हम अमुक पार्टी के हैं, नारा लगाते हैं, अमुक पार्टी अच्छी है और अमुक पार्टी मुर्दाबाद। कहने लगे देश का भला, कहने वो जाए बाहर में, हमारी पार्टी अच्छी है। अपनी पार्टी का नारा लगाना, छोकरों को आप ट्रैक्टर में बिठा लो और जो चाहे नारा लगवा लो, महात्माओं के खिलाफ लगवा लो, पार्टी के खिलाफ, उनको नारेबाजी में मजा आता है, हुल्लड़ मचाने में मजा आता है। इसलिए हर पार्टी इस काम के लिए नौजवानों को चुन लेती है, उन्हीं को बिठाया और उनको देखो आज इस रैली में वही लड़के हैं, परसों दूसरी रैली में भी वही लड़के हैं, यही नहीं पता है किसके हैं। तो किसी को किसी काम में मजा आता है। आप इतने ही अपने अंतःकरण से पूछो कि आपको अपनी आत्मा की व्यापकता का बोध है, आपको अपनी आत्मा की निर्विकारता का पता है, आपकी अपनी आत्मा जन्म मरण रहित है, ये अपरोक्ष है। मेरा जन्म मेरा मरण हो ही नहीं सकता, होता है छूट जाऊंगा, ये एक स्थिति है। और मेरा जन्म रहित, मेरा मृत्यु रहित अस्तित्व है। मैं जन्म और मृत्यु रहित हूं या जन्म मृत्यु रहित मैं हूं, ऐसा मुझे पता चल रहा है। मैं कल अभी कह रहा था कि घड़ा यदि यह जानता है कि मैं तो मिट्टी हूं, घड़ा तो अभी बना है, नहीं रहेगा, मैं मिट्टी हूं, घड़ा हूं, मिट्टी हूं, ये फीलिंग ही दो है बस, बोध ही का तो फर्क है। यदि वह मिट्टी है ये उसे पता है तो कुम्हार उसे पैदा करता है, कर सकता है, मार सकता है, समाप्त कर सकता है। और वो इतना सा है कि इतना सा है, कितना है वो, क्या है, मिट्टी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है। कमजोर और मजबूत ढेले होते हैं, कमजोर और मजबूत घड़े होते हैं, कमजोर और मजबूत मकान होते हैं, छोटे और बड़े, दुमंजिले तिमंजिले, छोटे और बड़े घड़े और मकान होते हैं। मिट्टी न छोटी होती है, न बड़ी होती है, न कमजोर होती है, न मजबूत होती है। और अनेक नाम रूप कल्पित मिट्टी में बने घड़े आदि ही अनेक होते हैं, मिट्टी कहीं अनेक नहीं होती। इतने तुम देखो कि तुम व्यक्ति हो, जीव हो, अलग अलग हो, कि सब में जो एक है वो हो। मैं ब्रह्म का मतलब है जो सब में है वो मैं हूं, बस इतनी सी बात है। जो सब जीवों में है, सब जीवों का आत्मा एक है और सब जीवों का आत्मा मैं हूं। मैं जीव हूं या सब जीवों में रहने वाला आत्मा मैं हूं। मैं घड़ा हूं या सब में रहने वाली मिट्टी हूं। मेरे को क्या महसूस होता है, मेरी जो अनुभूति है वो क्या है, मुझे क्या बोध हुआ। स्वप्नावस्था में मैं देखता हूं कि मैं अमुक जगह खड़ा हूं, मेरे को पत्थर लग गया या मेरे को गोली लग गई, मुझे महसूस होता है। तो जो मुझे महसूस होता है वो मुझ पर सत्य लग रहा है। तो तुम अब अपने को ब्रह्म जान पाए हो या अपने को जीव जान पाए हो या आदमी जान पाए हो, अब की स्थिति क्या है मैं वो और नहीं पूछना चाहता, जानना ये चाहता हूं अब तुम्हारी समझ में तुम आदमी हो या इस देह में रहने वाले, इस देह में रह के पीड़ा भोगने वाले, भूख भोगने वाले, क्रोध भोगने वाले, शोक भोगने वाले, चिंता भोगने वाले हो, या इस चिंता भोगने वाले में भी तुम हो और तुम्हें न कोई चिंता है, न तुम्हें कोई मोह है, न तुम्हें कोई भय है, न तुम्हें कोई दुख है, न तुम्हारा कोई जन्म है, न तुम्हारा कोई मरण है। इन तीन में से तुम क्या समझते हो? देह समझते हो कि जीव समझते हो कि ब्रह्म समझते हो? तुम्हें क्या लगता है?
और यदि समझते हो तो यदि समझ बदलती हो तो ये भी देखो, तुम देह हमेशा समझते हो कि कभी जीव समझते हो कि जीव समझते ही सदा हो, कि कभी तुम अपने को ब्रह्म भी महसूस करते हो। ये भी मान लेता हूं कि थोड़ी देर ही सही। और जब तुम अपने को ब्रह्म समझते हो तब क्या कर्तव्य मालूम पड़ता है? तब मुक्ति में कितनी देर मालूम पड़ती है? जब तुम ब्रह्म समझते हो तो जन्म मरण से छूटने का क्या उपाय समझ में आता है, जब तुम ब्रह्म समझते हो। और जब तुम ब्रह्म नहीं समझते, तुम और कुछ समझने लगते हो, तब उपाय करते हो मोक्ष का, जन्म मरण निवृत्ति का। और जब तुम ब्रह्म समझते हो तब उन दोनों में ये तुम अपने को ब्रह्म भी समझते हो और अभी मुक्ति भी ढूंढ रहे हो, तुम ब्रह्म भी समझते हो, जन्म मरण के छूटने का उपाय भी पूछते हो। और तो जन्म मरण का उपाय, जन्म मरण से छूटने का उपाय घड़ा समझने वाला करेगा या मिट्टी समझने वाला करेगा? मैं मर न जाऊं ऐसा भय घड़ा समझने वाले को आएगा या मिट्टी समझने वाले को आएगा? अब ये अपने से पूछो। जब आपके अंदर भय आता है तब आप ब्रह्म समझते हो। जब आपके मन में भय आया तब अपने को क्या समझते थे? जब शोक मोह आया तो क्या समझते थे? जब मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे ये मर जाएंगे, तब क्या होगा? तब आप आदमी थे, पिता थे, सास थे, बहू थे, आदमी थे, गुरु थे या ब्रह्म थे? क्या थे जब ये ख्याल उठा? जब यह सांप लगी, जब यह सांप दिखा, तब उसे आप रस्सी समझते थे, तब सांप लगा? या जब आप उसे रस्सी नहीं समझ रहे थे तब सांप लगा? किस काल में सर्प बुद्धि होगी? तो मैं जन्मा हूं, मर जाऊंगा, मेरा जन्म मरण ना होवे, ऐसा कोई उपाय हो जाए। जब मैं ये उपाय सोच रहा था, मुक्ति की इच्छा कर रहा था, तब मैं क्या समझता था? और जब मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं हो रही, मुक्ति की इच्छा ही नहीं हो रही, तब मैं क्या समझता हूं? इसलिए मृत्यु से छूटने तक की इच्छा उसकी नहीं रह जाती, क्योंकि मृत्यु से छूटने की इच्छा तो उसकी होगी जिसकी मृत्यु होती होगी। मृत्यु होती होगी तो मृत्यु से छूटने की इच्छा होगी। और जो अमृत है, आत्मा है, और आत्मा माने आत्मा क्या? जो मृत्यु रहित, जन्म रहित है। तो जन्म और मृत्यु रहित आत्मा मैं, या मैं ही जन्म मृत्यु रहित हूं, ऐसा मुझे खुद लग रहा हो, तो उस अंतःकरण में, जिस अंतःकरण में ये बोध हो रहा हो, उस अंतःकरण में भय, शोक और मोक्ष की इच्छा कैसे उठेगी? इसलिए यह एक विचार की बात है कि आपके मन में 2 मिनट को भय ना आए, ये काफी नहीं है। 2 मिनट को नींद में भय नहीं आता, 2 मिनट को मन की अशांति ध्यान में मिट जाती है। हम मिट जाने और न मिटने की बात नहीं है, एक ही प्रश्न है कि जब भय आया तब तुम क्या समझते थे, और जब भय नहीं आया तब तुम क्या समझते थे या बेखबर थे? ये भी है, बेखबरी में भी भय नहीं आता। बेखबरी में भी भय नहीं होता, नींद में नहीं होता, आम मूर्खों को नहीं होता। जब सीधा सांप नहीं है, कोई मारने वाला नहीं है, तब भय नहीं है। और एक तरफ मृत्यु हो रही हो, एक तरफ घड़े को फोड़ने वाला आ गया हो, बचाने वाला नहीं, फोड़ने वाला। और उस समय जिसको भय नहीं है वो मिट्टी है, और उस समय जिसे भय है वो घड़ा है। तो हमारी बुद्धि जीव भाव में है, देह भाव में है या ब्रह्म भाव में है? हमारी बुद्धि जिस भाव में होगी वैसे ही उसमें होगा। इसलिए आत्म अनुभव, सुख सुप्रकाशा,
तब भवमूल भेद भ्रम नाशा। जब आत्मानुभव होगा तो भेद और भ्रम का नाश हो जाएगा। जब मिट्टी की व्यापकता का बोध होगा तो मिट्टी हूं समझने वाले की मिट्टी हूं ऐसा और घड़ा हूं, बस हूं की बात है, वहां हूं है ही नहीं, वहां है। इसलिए या तो ये कहो घड़ा है तो फूटना है, घड़ा है तो जन्म देने वाला है, घड़ा है तो उम्र है, और घड़ा है तो कम ज्यादा मजबूत है। और मिट्टी, मिट्टी कम मजबूत कहां की है? कच्चे घड़े की मिट्टी कम मजबूत है। मिट्टी कम मजबूत होती है कि ज्यादा मजबूत होती है? कम और ज्यादा तो हमेशा उपाधि बनी चीज में, मिट्टी में कहां कम और ज्यादा? उसमें बड़ा और छोटा किसमें? बड़ा मकान, बड़ा घड़ा, बड़ा मटका, छोटा घड़ा, छोटी घड़ी, छोटा वो, छोटा बर्तन, बड़ा बर्तन, मिट्टी छोटी की बड़ी। ये बड़ी और छोटी, मजबूत और कमजोर, और इतनी संख्या और उतनी संख्या, ये सब झूठ में है, सृष्टि में है, सत्य में नहीं है। तो जिसकी दृष्टि सृष्टि की है, सृष्टि दृष्टि ही जन्म है, सृष्टि की दृष्टि ही जन्म है, मौत है, और सृष्टि दृष्टि ही दुख है, और ब्रह्म दृष्टि ही सुख है। सत्य दृष्टि ही सुख है। सत्य दृष्टि करना कवायद, लाख कवायद करो, और कहो बड़ा आनंद आता है, तो बड़ा तो नींद में मारा छुट्टी, बड़ा तो वो एक गोलियां चली हैं लोग खा के। आजकल विदेशों में भी आनंद लेने के लिए गोलियां हैं। धीरे धीरे हर चीज आ जाएगी। जितने ही आदमी बेवकूफ होगा, जितने ही आदमी ब्रह्म ज्ञान रहित होगा, उतने ही सुख के नए नए साधनों का आविष्कार होगा। जो ध्यान नहीं कर सकते गोलियां खा लें, उससे अच्छे किस्म के हैं ध्यान कर लें। उससे कम अच्छे हैं जगह ही हटा दो, जहां गड़बड़ वहां दूसरी जगह रहने की जगह बना लो। और मौत आई डॉक्टर बुला लो। और हम क्या कहते हैं? तुम्हारी मृत्यु होती नहीं है। डॉक्टरों का सवाल नहीं है, साधन का सवाल नहीं है, समाधि का सवाल नहीं है। सवाल है कि तुम्हारी मृत्यु होती है या नहीं होती। इसीलिए भ्रांति की निवृत्ति, मृत्यु की निवृत्ति नहीं, जन्म की निवृत्ति नहीं, सृष्टि की निवृत्ति नहीं, सृष्टि की भ्रांति, नानत्व की निवृत्ति नहीं, नानत्व की भ्रांति की निवृत्ति, मजबूती की निवृत्ति, कमजोरी की निवृत्ति नहीं, कमजोरी की भ्रांति। घड़े की कमजोरी मिट्टी को अपनी लगती है, घड़े की मजबूती मिट्टी को अपनी लगती है। इसलिए मजबूती की तुलना में तो कमजोरी से ठीक है, पर मजबूती में भी कमजोरी है, मजबूत भी कमजोर है। कच्चा मकान तो कच्चा है ही, एक पक्का मकान है। पक्का माने मजबूत, लेकिन कोई मकान पक्का नहीं है, सब कच्चे हैं। पक्की तो मिट्टी है, उसमें कोई गड़बड़ होने का सवाल नहीं। तो आप कहाँ हैं? देह में हैं, इंद्रियों में हैं, मन में हैं। आपकी चेतना, आपकी फीलिंग, आपका बोध ब्राह्मी चेतना। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्ते विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। बोध बदलता है, बोध, फीलिंग बदलती है। न ब्रह्म बदलता है न जगत, न जगत के नियम कोई बदलता है और न ब्रह्म का स्वभाव कोई बदलता है। जगत के स्वभाव के साथ चेतना जुड़ी, जगत की तरह आपकी फीलिंग, सृष्टि के ज्ञाता और ब्रह्म के ज्ञाता।
सृष्टि वेत्ता और ब्रह्म वेत्ता, जगत वेत्ता ब्रह्म वेत्ता, अनात्म वेत्ता आत्म वेत्ता, बस दो ही तो है, या तो आत्मवेत्ता हो या अनात्म वेत्ता। और अनात्म वेत्ता के लिए अनात्म सत्य है और ब्रह्मवेत्ता के लिए ब्रह्म सत्य है। जो वेत्ता हो वही, यदि जगत वेत्ता हो अनात्म वेत्ता हो तो अनात्म धर्म सत्य लगेंगे, जन्म मरण नानत्व, छोटा बड़ा, दुख सुख हानि लाभ, आना जाना। और यदि आत्मवेत्ता हो तो आना झूठा, जाना झूठा, जन्मना झूठा, मरना झूठा, नानत्व झूठा और सब झूठा, इसलिए जगत मिथ्या। अब तुम कहो ये आकार दिखना घड़े का बंद हो जाए, मकान दिखना बंद हो जाए, मकान दिखना बंद हो जाए, नहीं। मिट्टी का विचार करते मकान नहीं है और मिट्टी को भूलते ही ये तो अज्ञानी के लिए जन्म मरण ही सत्य है, दुख सुख ही है, हानि लाभ ही है, जय पराजय ही है और नानत्व है। और ब्रह्मवेत्ता के लिए एक है, अनादि है, अखंड है, अनंत है, कहीं वहां काल नहीं है, कहीं वहां कर्म नहीं है। काल नहीं है वहां, काल तो सृष्टि में है। काल घड़ों का है, काल मकानों का है, काल पेड़ों का है, काल पहाड़ों का है, मिट्टी का काल कहां? वो तो अकाल मूर्त है, महाकालेश्वर। ऐसे ही और गहरे से देखो, मन का काल है, इंद्रियों का काल है, देह का काल है, जागृत का काल है, स्वप्न का काल है, इसलिए स्वप्न काल, जागृत काल, सुषुप्ति काल। और एक काल है बोध काल और अबोध काल। बस एक बोध काल है, एक अबोध काल है, अज्ञान काल और ज्ञान काल और आत्मा अकाल। आत्मबोध का भी काल है, जिस काल में आत्मबोध हो रहा है वो आत्मबोध काल है, और जिस काल में अनात्मबोध हो रहा है अनात्मबोध काल है। इसलिए बोध का भी काल है, बोध काल और अबोध काल, अज्ञान काल, जैसे स्वप्न काल, सुषुप्ति काल, जागृत काल। ऐसे ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति काल, ऐसे ही साक्षी बोध का काल, ब्रह्म विचार काल। तो ब्रह्म विचार काल तो कभी रहेगा, कभी ब्रह्म विचार काल नहीं रहेगा। लेकिन ब्रह्म विचार काल वाले को जो पता चला वो ये चला कि आत्मा अकाल मूर्त है, आत्मा अजोनी है, आत्मा स्वयं प्रकाश है। अभी अभी हम साजापुर थे तो गोविंद है सिंधी, आप सब जानते हैं। उनकी पत्नी बेचारी ब्रह्मा कुमारी में जाती रही। जब से पति इधर ज्यादा जुड़े वो लोग भी वहां से हटी, और उनकी पत्नी ही कम हटी नहीं, उनकी कई कुमारियां उनके साथ टूटी। इस बार में जब गया तो कई आई, तो फिर ब्रह्मा कुमारियां ये वाली नहीं आई, फिर वो भी आई जो सिखाती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें पता है परमात्मा का? कहा ज्योति रूप है। मैंने कहा क्या होती है ज्योति? ज्योति क्या होती है मालूम है तुम्हें? इतना बेवकूफ है लोग। क्या होती है ज्योति? मालूम है ज्योति क्या है? ओ देखे वे ज्योति ऐसे प्रकाश, कहते हम तो प्रत्यक्ष देखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, प्रत्यक्ष उन्हें ज्योति दिखती है। तो प्रत्यक्ष ज्योति वो ज्योति है, चिद ज्योति है वो। चिद ज्योति, ज्ञान ज्योति, प्रकाश, स्वयं प्रकाश, वो स्वयं प्रकाश है। हम लोग कहते वो पर प्रकाश है, मुझसे वह प्रकाशित है। ज्योति तो मैं खुद हूं, मैं स्वयं ज्योति हूं, आत्म ज्योति, आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति कोई और, आत्म ज्योति कोई और, मेरे अलावा कोई ज्योति है? जिसको अपने अलावा कोई ज्योति लगती है अभी वो आत्मविद है ही नहीं। जो ज्योति को देख रहा है, पकड़ रहा है, टिका रहा है, वो ज्योति ही का पता गलत है।
इसलिए सारे शब्द साधकों तक पहुंचते पहुंचते असत्य हो गए। जितने अध्यात्म के शब्द थे, चिन्मात्र, चिदाकाश, चौथा आसमान, सातवां आसमान। चौथा आसमान में तो हम भी मानते हैं, परमात्मा चौथे आसमान में रहता है। जागृताकाश में नहीं, स्वप्नाकाश में नहीं, सुषुप्ताकाश में नहीं, वो साक्षी चौथा है। वो चौथे आसमान में रहता है परमात्मा, हम भी जानते हैं। पर चौथे आसमान का अर्थ मुसलमानों में ऊपर चला गया। ऐसे ब्रह्मा कुमारियों की ज्योति जो ध्यान में प्रतीत होवे, वो ज्योति, और जिससे सब प्रतीत होता है। उपनिषद कहते हैं सर्वावभाषक, सर्व साक्षी, सर्व का प्रकाशक। सर्व का प्रकाशक चैतन्य, नींद का प्रकाशक, स्वप्न का प्रकाशक, सुषुप्ति का प्रकाशक, प्रकाश का प्रकाशक, मैं क्या बताऊं, चमत्कार का प्रकाशक, शांति का, अशांति का, समाधि का, जो जो होता है भीतर उस सब का प्रकाशक। प्रकाशक तो वही मौजूद है और सब बदल रहा है। प्रकाशक न आता है, न जाता है, न उत्पन्न होता है, और उसे तुम मैं नहीं मानते, उसे तुम ब्रह्म नहीं मानते। जो प्रकाश रूप है उसको नहीं, उस प्रकाश रूप में कोई और गढ़ के भगवान, प्रकाश, समाधि, ब्रह्म, सचखंड, कल्पित सचखंड, कल्पित झूठा सचखंड, झूठी समाधि, झूठे लोक, झूठा प्रकाश, झूठे भगवान गढ़ो देखो। और जो चित्त स्वरूप अपना पाए वो बुरा नहीं मानो। थोड़ी बुद्धि जुटाओ, हिम्मत जुटाओ, एक बार छलांग लगाओ, एक बार छोड़ो सब। देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह मूल परमारथ नहीं। चाहे जागृत में हो, स्वप्न में हो, सुषुप्ति में हो, ध्यान में हो, ख्याल में हो, हमारे यहां साफ कहा परमात्मा अचिंत्य है, चिंत्य नहीं। पर तुम चिंतन में लाना चाह रहे हो, ध्यान में लाना चाह रहे हो। चित स्वरूप, चित ज्ञान रूप ही है। ज्ञान पानन चैतन्य, चैतन्य ही है। बुद्धि सो सकती है, चिदाभास लय हो सकता है। चैतन्य तो न प्रकट होवे, न लुप्त होवे, न जागे, न सोवे। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरिया, इन चारों की बांधो पुरिया। इस तरह, और ये सब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसमें क्या करोगे? तुरिया, समाधि, सुषुप्ति, जागृत, एक आध क्षण कभी विचारो कि मुझ चेतन के सिवा कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है। पारमार्थिक, जैसे मिट्टी एक बार दावा करे मेरे सिवा सच्चा पदार्थ और कोई नहीं है। बनावटी तो है, बनावटी घड़ा है, मकान है, पेड़ है, पहाड़ है, पर मिट्टी के सिवा जो कुछ मिट्टी में है वो सब कल्पित। मिट्टी के सिवा मिट्टी में जो कुछ बना है सब नश्वर, मिथ्या, क्षणिक, केवल वही सत्य है। ऐसे ही तुम्हारे सिवा तुमको जो भासता है, तुम्हारे सिवा तुमको जो भासता है, चाहे भगवान ही क्यों न भासते हो, तुम्हारे सिवा तुमको जो भासता है, चाहे गुरु भासते हो, कई को आते हैं, मदद कर जाते हैं, जाने क्या क्या, तो कोई नहीं। जब किसी के रूहों को लेके सचखंड पहुंचा देंगे तो तुम्हारे गुरु आ जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बीमारी गुरु की आने वाली बेवकूफों ने तुम्हारे दिमाग में डाली है। जो आता है जाता है वो सत्य पदार्थ है। तुम वेदांत तो सुनते हो, समझते भी हो, पर दुर्भाग्य से कथा सुनने की रुचि है तुम्हें, और कोई न कोई कथा सुनाने वाला, खिलाने वाला, बेवकूफ बनाने वाला मिल ही जाता है। भ्रम से कब छूटोगे? अगले जन्म में। यदि भ्रम से छूटना है तो वेदांत के सिवा को सुनो मत, और भ्रम में पड़े रहना है तो वेदांत से सुनो मत। खूब कथा सुनो, मनोरंजन करो और कुछ करो। यदि सदा सदा के लिए भ्रांतियों से छुटकारा पाना है तो आत्मचिंतन के अलावा, आत्मकथा के अलावा फालतू की चर्चा मत सुनो।
यदि आपको भ्रांति खटकती है मोक्ष अभी चाहिए तो, अरे चाहिए नहीं मोक्ष है, तुमको अपना क्या लेना देना है, गुरुजी पहुंचा देंगे या सांवरा निकट हो बंसी का बट हो, जब प्राण तन से निकले तो निकालते रहो प्राण वाण जब निकले। दोनों बातें निष्पक्ष। आत्मा का चिंतन जब तक नहीं करोगे तुम्हारी भ्रांतियों का निवारण नहीं होगा। मन को रस आएगा, रस तो महाराज चाहे यहां ले आओ, नेताओं को उसमें रस आता है, जहां लग जाओ वहीं आने लगता है, दिल से लग जाओ, हम राम जन्मभूमि लगते हैं उसमें रस आने लगता है। जनता ज्यादा इकट्ठी हो जाए सभा में तो उसमें रस आ जाता है। रस क्या चीज है? रस तो अपनी वासना से, इच्छा से पैदा हो जाता है। जिसमें तुम तादाद में करोगे, जिसमें रुचि ले लोगे उसमें रस आएगा। रस का विरोध नहीं है, लो, लेकिन भ्रांति निवारण, जन्म मरण की भ्रांति अगले जन्म में, जन्म मरण से छूटने के लिए गुरुजी का भरोसा किए बैठे रहोगे कि आखिर में गुरुजी अब तो हम बूढ़े हो गए, अब कृपा करना, अब तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब हमारे लिए, अब तुम हो क्या? बल्कि गुरुजी कहें कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, बड़ा गड़बड़ हो गया, तो आप गुरुजी से कहते कि गुरुजी इसमें कौन सी बात है, शरीर तो छूटना था, ये तो सब होने वाला, मेरा क्या होना है। यहीं पर एक बूढ़े बाबा अच्युतानंद थे, उनका प्राणांत होना था, मैं ऊपर था, मेरे को बुलाया गया। प्राणांत के समय आंखें उनकी उलट रही थी। एक दिन पहले भी मैं मिला, वो नीचे बैठे थे। आकाश पीड़ा शरीर का धर्म है। जब मैं गया तो लोग कह रहे थे हाथ जोड़ो, वो ऐसे हाथ रखे ही पड़े थे, आंखें खुली थी, पुतलियां हिल नहीं रही थी। स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए, हाथ जोड़ो। तो बेचारे शिवोम बोलो, शिवोम बोलो, स्वामी जी आ गए, शिवोम। उनकी जबान काम नहीं करती थी, बोल नहीं पाए। जब मैंने कहा कि तुम मत बोलो, मैं जानता हूं कि तुम शिवोम हो, बोलो न बोलो, तो उनको राहत मिली। तुम बुलवाते, बेचारे बोल न पाते तो गड़बड़ हो जाता। जबान बोलने लायक रहेगी क्या? हाथ उनके उठ नहीं रहे, बेचारे कोशिश कर रहे। मैंने कहा तुमने दिल से हाथ जोड़ लिए, मुझे पता है। तो चेष्टा से पता चलता था कि मैं उनकी बात समझ रहा हूं। और भगत हाथ जोड़ो, स्वामी हाथ जोड़ लो। अब बताओ मेरे हाथों को लुंजे हो गए हों और तुम कहो हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो। अब मेरे हाथ उठते नहीं, हाथ जोड़ लो। हाथ मेरे हाथ में है क्या, मैं जो जोड़ लूं? जबान तुम्हारे बस में रहेगी क्या कि तुम बोल लो? इसलिए कुछ करने के बजाय तुम कौन हो ये तुम्हें पता है तो बहुत कुछ है, बस इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं है। इसलिए ना कोई संकल्प की जरूरत, ना कुछ देखने की, ना कुछ सुनने की, ना कुछ जानने की, ना कुछ पाने की। तुम उस समय चेतन हो या नहीं हो, तुम सचेत हो, चैतन्य हो। इसीलिए तुम करो मत, सिर्फ जागो, तुम बोलो मत, जागो, तुम पाओ मत, जागो, तुम किसी का ध्यान नहीं, सिर्फ जागो। धीरे धीरे सब होगा तो भी तुम, और सब नहीं रहे तब भी तुम, और अंत में तुम्हारे से ही सब। ये तो परिच्छिन्न चेतना की बात है जहां तक का। अंत में ये जगना भी तुझ चेतन में है, ये असजगता भी तुझ चेतन में ही कल्पित है। तेरे में जड़ता और चेतनता, सुषुप्ति की जड़ता और जागृत की चेतनता, समाधि और सुषुप्ति, यह चित्त की शांतावस्था और चित्त की लयावस्था, सुषुप्ति, दोनों तुझ चेतन में अध्यस्त हैं। विश्व जड़ विश्व और चैतन्य अंतःकरण, अंतःकरण और जड़ पदार्थ जो दृश्य करके भासते हैं और अंतःकरण जो दृष्टा करके भासता है, ये दोनों ही तुझ चेतन में कल्पित हैं। तू अंतःकरण का साक्षी ही नहीं है, तो संपूर्ण सृष्टि का आश्रय अधिष्ठान है। तू सृष्टि का आश्रय और अंतःकरण दोनों का ही है। और तेरे लिए जैसे अंतःकरण कल्पित है, ऐसे ही मेरे लिए संपूर्ण जगत कल्पित है। और मैं अंतःकरण में रहता हूं।